मैं एक वन लाइन में डिस्कस आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सतसुइयाँ के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। क्या बात है, क्या बात। ये वन लाइन स्टोरी है काशीनाथ पांडे की। आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया और अब आप टीवी में भी सुपरस्टार ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, वो टीवी और फिल्म में क्या फ़र्क दिखते हैं आप एज एन एक्टर? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सुपरस्टार वर्ड जो है मैं अमित जी के अलावा किसी को नहीं मानता। ये मैं सुपरस्टार वर्ड नहीं, ठीक है, हम सब उस डाल के पंछी हैं। इस वी आर ऑल बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक एंड हम सब जैसे कहते हैं ना कि एक परिवार हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं ना, जैसे वो सारे हैं। तो प्रधानमंत्री तो अमित जी हैं, बाकी सब वो रहेंगे, वो जो थे हैं और रहेंगे। लेकिन हम सब एक्टर्स हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टेलीविज़न की बात है, तो टेलीविज़न जो है वो मेरी, मानो मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि टेलीविज़न जो है वो मेरी पत्नी है और सिनेमा जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, गर्लफ्रेंड है। तो मैं शुरू से ही थिएटर, टेलीविज़न और सिनेमा में जो है, जो आत्मा है उसको एक बेस समझता हूँ, फोकल पॉइंट। वो आत्मा को फोकल पॉइंट रख के आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। पेंटर हो सकते हैं, स्कल्पटर हो सकते हैं, लेकिन भी एनी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो सकते हैं। बस ये आत्मा जो है फोकल पॉइंट होनी चाहिए और 100% आपका एफर्ट होना चाहिए, जिससे लगे कि इंसान टोटली इन्वॉल्व है अपने काम के अंदर। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अपने किरदार का और अपने बारे में कुछ बताइए, कौन सा सीरियल पहले की, आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम दीक्षा धामी है और अभी जो मैं ये किरदार प्ले कर रही हूँ इसका नाम पूजा है।
जो कि घर में सबकी लाडली है, जैसे कि मैंने बताया बहुत चुलबुली है। इसके सबके साथ सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अपने अपने टर्म्स है, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब सारे कैरेक्टर्स के साथ अपने अपने फ्लेवर के साथ वो बॉन्ड अप है और मॉडर्नाइज भी है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के रीति रिवाज के साथ साथ उन चीज़ों को फॉलो अप भी करती है। तो ये है मेरे कैरेक्टर का नाम पूजा और ये मेरा कैरेक्टर प्ले है। एंड अभी जस्ट लास्ट मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है फिनिश किया है और स्टार भारत का शो लक्ष्मी घर आई अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मेरा फिनिश हुआ। दंगल टीवी आपने देखा है चैनल, कोई शो देखा आपने शो चैनल पे? हाँ, अभी लास्ट रंजो की बेटियाँ ही इसका देखा था मैंने, अदरवाइज़ दंगल में मेरा पहला शो है ये। तो अपने दर्शकों को रिमाइंड कर दीजिए शो देखने के लिए। हाँ प्लीज़, अगर आप चाहते हैं आजकल के टाइम में कि फैमिली में आप कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ या सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको कैसे बैलेंस करके चलना है, आपस में कैसे सबके साथ हैप्पीली रहना है, तो थोड़ा बहुत हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ें आजकल के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा फॉलो अप करें। तो ये जानने के लिए और ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए देखिए आप लोग रंग जाऊं तेरे रंग में, ओनली ऑन दंगल। थैंक यू सो मच। एक बार फिर अपने किरदार के बारे में, और पहले के शो में आपने कई सारे सीरियल्स किए हैं, तो इसमें क्या अलग है आपका? जो मेरा किरदार है ध्रुव काशीनाथ पांडे का, बहुत ही अलग किरदार है। डेफिनेटली मुझसे तो बहुत ही ऑपोजिट है। मैं थोड़ा हंसमुख हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ, शरारती हूँ थोड़ा। और ये जो कैरेक्टर बहुत ही समझदार है, बहुत कम बोलता है, लेकिन हर चीज़ को समझता है बहुत प्यार से। और माँ का लाडला, अपने फादर का लाडला, भाई का लाडला, भाभी का लाडला, घर में हर किसी का लाडला है ये। और इसका एम्बिशन है, जो इसका फैमिली बिजनेस है, जो कि पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स इनके स्टोर्स हैं, उनका चेन है बेसिकली, उस बिज़नेस को आगे लेके जाना इसका अल्टीमेट गोल है। और अकेले ही नहीं, अपने भाई के साथ, बिकॉज हमारे पूरे घर में ऐसी सोच किसी की भी नहीं है कि जो भी करना है सिर्फ अकेले करना है या खुद अपना नाम कमाना है। हमारे पूरे परिवार में सोच ऐसी है कि पूरे परिवार को एक साथ आगे लेके चलना है। सो जैसा कि अभिषेक यानी कि उदित ने पहले बताया आपको कि इसमें ऐसा कोई हैवी ड्रामा नहीं है। इट्स वेरी रियलिस्टिक शो। बहुत ही जैसे कुछ शो होते हैं कि आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ ऐसी स्टोरी हमारे घर में भी है, ये सब हमारे घर में भी होता है। एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं इस शो में, जहाँ पर आप रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली ये सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं। तो इसके टाइटल में जो राशिफल वगैरह भी लिखा हुआ है, जी आप कितना बिलीव करते हो इस पे? जी, बहुत बिलीव करता हूँ मैं बहुत बिलीव करता हूँ। और इनफैक्ट मैं खुद भी स्टडी करता हूँ इस चीज़ के बारे में और ख़ुद थोड़ी जानकारी रखता हूँ इसके बारे में। दंगल पे आपने कोई शो देखा है तो, और अपने ऑडियंस को क्या कहेंगे 27 तारीख को? दंगल पे डेफिनेटली मैंने मम्मी मेरी शोज़ देखनी बहुत सारे, और तो उनको साथ में बैठ के हम देख लेते हैं। बस एज एन लाइक आर्टिस्ट, एज एन एक्टर हमें तो मौका मिलता नहीं है कि टीवी के आगे बैठ जाएं, लेकिन ऐसे चलते फिरते मौका मिल जाता है जब घर पे मम्मी देख रही होती है या बहन देख रही होती है। तो और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद दंगल, जो कि बहुत ही ये चैनल बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही अपना नाम कमा रहा है इंडस्ट्री में। और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हाँ, जो कि टाइटल है रंग जाओ तेरे रंग में, बहुत ही कैची है और बहुत ही कि कोई भी अगर एक बार सुनेगा तो उस पर गौर तो जरूर करेगा कि ऐसे कौन से रंग हैं कि लोग रंगने वाले एक दूसरे के रंग में जाकर। जी, थैंक यू। नाम है और कैरेक्टर के बारे में भी एक लाइन में बोलूँ तो बहुत प्यारी और पॉजिटिव औरत है, जो फीमेल है घर में, भाभी है, भाभी की बहू है, तो उस तरह से जेलसी नहीं रखती है और ना ही ननद होने के नाते डोमिनेट करती है किसी को कि मेरी ही चलनी चाहिए, पर बहुत पक्की है उसूलों की। पूजा पाठ टाइम पे होना चाहिए, सारे रीति रिवाज तीज त्यौहार तरीके से मनाने चाहिए जो हमारे बड़े करते आए हैं। तो इस तरह का एक कैरेक्टर है बुआ, पर बहुत प्यार करती है अपने भाई से और अपने भाई के परिवार से। मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं, तो सब परिवार एक साथ रहता है। मेरा भाई अपने बच्चों में और मेरे बच्चों में फ़र्क नहीं करता है और मैं अपने और उनके बच्चों में फ़र्क नहीं करती हूँ। तो एक लाइन में बोलें तो बहुत ही अच्छी फैमिली है। अमूमन हम शोज़ में देखते हैं कि फ़ीमेल एनर्जी घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चालबाजी, इसमें तो हमारे शो में ऐसा नहीं है। वो एक अच्छा मैसेज है आज के दौर में कि कैसे आप परिस्थितियों से निकल के एक साथ एकजुट रह सकते हैं परिवार में। आप अपने दूसरे शोज़ के बारे में? हाँ, मैंने शुरुआत में बहुत ही पॉजिटिव मदर किया और बेचारी मदर बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं पसंद आता था वो, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में वैसी नहीं हूँ बिल्कुल। तो मैंने स्विच किया फिर ज़िंदगी की महक से, और उस तरह के कैरेक्टर चटर पटर और मुँह फट है बोल देती है,
तो अभी मैं चाहती हूँ कि वैसे ही कैरेक्टर मैं करूँ। बीच में मोलकी भी आया बालाजी का, तो उसमें फिर से वही मदर था, तो मैंने वो बीच में विड्रॉ किया। तो अच्छा है, एंटरटेनिंग कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूं। और शो का नाम बहुत अच्छा है, रंग जाऊं तेरे रंग में, तो हमें लगता है रिश्तों में सबको एक दूसरे के रंग में रंग जाना चाहिए, तो लाइफ जो है आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। है। और मैं अभिषेक पांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसमें, जो ध्रुव का बड़ा भाई है। कितना मुश्किल या आसान रहा ये कैरेक्टर प्ले करना? मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन एक बर्डन तो है, क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टफ है उस तरीके से, क्योंकि घर को संभालने वाला है। जैसे राम लक्ष्मण जैसे प्रभु श्री राम थे, सब उनके ऊपर भरोसा करते थे, सब डिपेंडेंट रहते थे उनके ऊपर कि ये अच्छा है, ये सब कुछ संभाल लेगा, सब कर लेगा। तो मेरा कैरेक्टर कुछ कुछ वैसा ही है। दंगल टीवी पे शो आ रहा है 27 तारीख को, तो दर्शकों को आप क्या जी ज़रूर, 27 दिसंबर हमारा शो लॉन्च हो रहा है, इसको ज़रूर देखें। और ये बाकी डेली सोप से मैं कहूँगा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नेगेटिव विलेन नहीं है, कोई स्टोरी से हाई क्लास ड्रामा कुछ नहीं है। बहुत ही सटल, बहुत रियलिस्टिक शो बनाया गया है। जो एक आम जीवन में, जैसे लोग ज़िंदगी वाले जो, अब मैं क्या बोलूँ, जैसे आम ज़िंदगी में जैसे आदमी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो फेस करता है, वैसी ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें दिखेंगी। सिचुएशनल रहेंगी सारी प्रॉब्लम्स, और कुछ बड़ा सा सोशल ड्रामा नहीं रहेगा इसमें। थैंक यू। करण, मेघा, किस्मत पे कितना भरोसा करते हैं, और रंग जाऊं तेरे रंग में कौन सा रंग पेश करने वाली है? किस्मत के साथ साथ हमारे अपने कर्मों पे भी विश्वास रखती हूँ मैं। आई थिंक किस्मत उनका साथ देती है जिनके कर्म अच्छे हो। तो हमारे हीरो का नाम भी करम ही है, तो इसीलिए देयर वाज अ जोक दैट। बट हाँ, आई थिंक मेहनत करने वालों की और दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वालों की एट द एंड ऑफ द डे अच्छी होती है। और हमारे हाथों में सिर्फ उतना ही है, हम बाकी सब किस्मत भरोसे रख सकते हैं। सो या आई थिंक दोनों का हाथ होता है, किस्मत का भी और हमारे अपने कर्मों का भी। आपको इस रोल के बारे में कुछ जब आपने कुछ तैयारी करनी पड़ी कि आपके लिए बड़ा इजी था इस रोल को करना? नहीं, इजी तो मुझे लगता है, मुझे कोई भी रोल इजी लगता नहीं है नॉर्मली, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई कैरेक्टर मुझे मिले उसे एक फ़्रेश नज़रिए से देखूं। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे ज़्यादा सिमिलर हो, तो उस हिसाब से मैं उस कैरेक्टर को लेकर और भी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन, इनफैक्ट ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दिन शूट नहीं किया अब तक, लेकिन मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कैरेक्टर को। एक लेआउट, एक स्केलेटन कह सकते हैं, एक फॉर्मेट प्रिपेयर्ड है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, धानी मेघा से बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा बात करती है, मैं कम बात करती हूँ, और जो मन में है बिना सोचे समझे कह देती है, मैं थोड़ा सोच समझ कर कहती हूँ। पर उसकी सबसे चैलेंजिंग चीज़ मुझे लग रही है उसकी जो एनर्जी हर प्रकार के सीन में मेंटेन करके रखना, उस पर मैं काम कर रही हूँ। सो आई होप जब आप शो देखें आपको अच्छा लगेगा। एक बोलती 27 तारीख से शो देखिए। जी, 27 तारीख। टाइम नहीं है ना? ओके। नमस्ते, मैं हूँ मेघा रे और मैं धानी चौबे का किरदार निभाने वाली हूँ इस शो रंग जाओ तेरे रंग में, जो कि 27 दिसंबर से दंगल टीवी पर आने वाला है। ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। अपने किरदार के बारे में बताइए और किस्मत पे कितना भरोसा है वो बताइए। हाय, माय नेम इज़ केतकी कदम, आई एम प्लेइंग सृष्टि चौबे। किस्मत पे तो बहुत भरोसा है। आई बिलीव इन डेस्टिनी। मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल, सीधी सादी, कंपोज्ड, काम, ऐसे सुशील लड़की है जो घर में सबकी फेवरेट है। जैसे ही उठती है वो पूजा पाठ करती है। गर्ल नेक्स्ट डोर है जो सबको बहुत पसंद आती है। हमेशा सबका ख्याल रखती है, हमेशा मदद करती रहती है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड एकदम स्वीट, सीधी सादी टाइप ऐसी लड़की है वो। और शो को क्यों देखना चाहिए?
रंग जाऊं तेरे रंग में? हमारा शो का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, रंग जाओ तेरे रंग में। हमारे शोज़ हमारा जो कंटेंट है वो बहुत डिफरेंट है। आपको अभी पता चलेगा हमारी जो बॉन्डिंग है, मेरी सिस्टर के साथ बॉन्डिंग है, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, बहुत अलग अलग, हर किसी के साथ केमिस्ट्री बहुत अलग है। और जो सृष्टि का कैरेक्टर है वो ऐसे ही हर किसी के साथ शी इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसीलिए आप प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो। थैंक यू। चेतन जी, इतने सारे शोज आपने किए हैं, फिल्में की हैं, अब दंगल टीवी पे रंग जाऊं तेरे रंग में जी। तो शो में अपने किरदार को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, और दंगल टीवी पे और क्या देखते हैं, कुछ बताइए। दंगल टीवी पे ये मेरा दूसरा शो है। हालांकि उससे पहले दूसरे शोज़ अलग अलग चैनल्स के लिए हुए हैं। अभी ये जो आफ्टर लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, ये दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वेलकम अपॉर्चुनिटी, and I'm glad that I've accepted this offer because this show is little unique in terms of the storyline, which I will not reveal of course, but कुछ नया है जो I think ऑडियंस ने टेलीविज़न पे इस तरह के ट्विस्ट और इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं देखी होगी अब तक। और जहाँ तक हमारे कैरेक्टर्स का सवाल है और स्टोरी का सवाल है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। आम जो होता है कि एक परिवार में जिस तरह से बच्चियों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी रहती है थोड़ी, और उनके बारे में चिंता रहती है, किस तरह से उनको सेटल करना है लाइफ में, हर एक बाप की एक तमन्ना रहती है, कामना रहती है। तो वही ऐसे ही एक बाप का किरदार मुझे मिला है यहाँ करने को, जो कि बनारस को बिलोंग करता है और बनारस के एरिया का रहने वाला है, बेसिकली यूपी का। और खेती किसानी के साथ साथ वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी चाहता है, उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है, और फिर चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ लाइफ में इंडिपेंडेंटली करें। और उनको एक साथ साथ उसकी ये भी मंशा है कि उनको एक अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे वो लोग सुखी रहें और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जिएं। तो यही उसका एम्बिशन है लाइफ का। और इस दौरान ध्रुव और इसमें जो मेन लीड हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके साथ हमारी भेंट होती है। इनफैक्ट काशी जी उनके फादर हैं, उनसे हमारी भेंट होती है, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से मेरी बेटी का काशी जी के बेटे से संबंध बनता है, शादी तय होती है, इस तरह की बातें। और उसी कहानी में किस तरह से आगे ट्विस्ट्स होते हैं, किस तरह की रुकावटें, किस तरह के उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में हमारे रिश्तों में आते हैं, उसी को लेके कहानी है जो मेरे ख्याल है हर, जिसे कहना चाहिए कि हर परिवार में जहाँ की बेटियां हैं और फादर्स हैं स्पेशली और मदर्स हैं, दे विल रिलेट टू इट। थैंक यू। वेलकम। मैम, अपने किरदार के बारे में अपना नाम भी बता दीजिए दर्शकों को, और इस रोल के बारे में वैसे तो आपने बताया अभी, लेकिन ये ज़्यादा कुछ और कुछ बताना चाहती हैं अपने बारे में तो ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम उर्वशी उपाध्याय है और रंग जाऊं तेरे रंग में इसमें मैं रूपा पांडे का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि ध्रुव एंड उसके दोनों बेटे हैं। एक बहू आ चुकी है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। एंड फॉर चेंज, अब तक मैंने बहुत नेगेटिव रोल्स किए हैं एंड बहुत ही मतलब हार्डकोर नेगेटिव किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग वेरी 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 पॉजिटिव। तो अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है इतना पॉजिटिव रोल प्ले करना, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये रूपा ऐसी है जिसको सजना संवरना, आप मेरे लुक से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे सजना संवरना बहुत पसंद है। अपनी पहले की जो ज़िंदगी है, पहले काशी पांडे ने बहुत स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुँचे हैं। बहुत सारे उनके वो आप शो में देखेंगे ही, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं एंड बहुत बड़े शोरूम्स हैं। तो अपनी ये पुरानी ज़िंदगी को कभी याद नहीं करना चाहती, जहाँ से वो लोग आए हैं, स्ट्रगल के वो दिन वो कभी याद नहीं करना चाहती। इसीलिए उन दिनों को भुलाने के लिए भी वो बहुत ही डैक्टअप रहती है, सजती संवरती है। अपनी ये प्रेजेंट जो ज़िंदगी है, रही लाइफ, पैसे वाली लाइफ, उसको एंजॉय करती है। और अपनी बहू को भी वो कभी देखना नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी कभी कुछ तकलीफ़ हो, दुख हो, जो बहू के तौर पे उसने कभी देखा। तो ये वैसी वाली सास नहीं है जो अपने साथ हुआ अब दूसरे के साथ भी करेगी। जो अपने साथ हुआ वो अब बहू के भी साथ नहीं होने देना चाहिए। और घर में कहीं कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो बस इंजॉय करती है। खाना बनाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने में रहती है। तो ये है, थोड़ा अलग कैरेक्टर है, किरदार है। मैं भी खेलूँगी और आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। एक फोटो लेंगे। आज आपने इस शो के लिए जो लीड कैरेक्टर है उनका आपने जो कुंडली मिलाई है और उसमें जो आपने कहा उसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसा ग्रह है, और शो के बारे में बताइए, दंगल टीवी पे कैसा रहेगा? देखिए, ये दंगल टीवी के बारे में हम यही बताएंगे आपको कि मेरा जो प्रोफेशन है वो एस्ट्रोलॉजी का है, और ये जो मैंने रंग जाऊँ तेरे रंग में, ऐसा है कुछ शो का नाम रंग जाऊँ तेरे रंग में, ऐसा कुछ शो है का नाम है। तो अभी ये जो कुंडली मिलाप हुआ लड़के और लड़की का, और साथ साथ में ये जो मुहूर्त बना यानी कि मेष लग्न में ये इस शो की शुरुआत है, और काफ़ी आगे जाएगा। ये शो बहुत पॉपुलर होगा, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे कि इसकी पूरी जो कहानी है जो मैंने थोड़ी बहुत जानी वो ये है कि ये जो शो है वो आम पब्लिक, जो आम जनता है उसका ही विषय है ये, इसलिए लोग पसंद करें, घर घर में पसंद किया जाएगा। आने वाला जो भविष्य है इस शो का बहुत ही अच्छा है, और जितने लोग जो जुड़े हैं इसमें उनका भी भाग्य बहुत सुंदर दिखा मुझे, इसलिए हम बहुत पॉजिटिव बात करते हुए आपको ये बात बोलेंगे कि ये शो और ख़ास तौर से मुहूर्त और ख़ास तौर से समय सब एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि अनुकूल है, यानी कि मिले हुए हैं, इसलिए शो बिल्कुल आगे जाएगा। थैंक यू सो मच।